हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड आज का हमारा टॉपिक है BNPL, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बाय नाउ पे लेटर। तो आज हम समझते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या और हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर साउंड करता है। तो उसमें और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है और इसका क्या डेटा है इंडिया में और कितने यूज़र्स हैं, क्यों लोग अट्रैक्टेड हैं इस प्रोडक्ट्स के टूवर्ड्स, और क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो हम स्टार्ट से समझते हैं। तो बेसिक्स इसका ये है कि ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो अलाउ करता है किसी भी इंडिविजुअल को टू पे द अमाउंट एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। तो ये एक टाइप का माइक्रो लोन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है 10,000 रुपीज़ का, बट मेरे पास आज वो अमाउंट नहीं है, और अगर है भी तो मैं आज लिक्विड मनी रखना चाहता हूँ और उसको खर्च नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, उसको नेक्स्ट 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में EMI में कन्वर्ट कर लूँगा और उसको पे कर दूंगा। बट गिवन कि वो EMI 0% है या वो कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करें, वो डिपेंड करता है, वो हम आगे समझेंगे। बट ओवरऑल BNPL इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड विच एक्ट्स एज अ माइक्रो लोन। अब बात करते हैं कि यार हम ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उसमें भी हमारा सेम मैकेनिज्म काम करता है कि हम आज लेते हैं और मल्टीपल मंथ्स में हम उसको पे आउट कर सकते हैं। तो यू आर राइट, इन अ वे ये सिमिलर है। बट अगर हम डिफरेंस को देखना चाहते हैं तो हम डिफरेंस ऐसे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसके पास, आप मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ की लिमिट है, तो आप अब उस 1 लाख रुपीज़ में कितने भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, अप टू 1 लाख। और आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी कोई भी हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकता है, वो आपको 45 to 50 डेज देता है वो अमाउंट रिटर्न करने के लिए। तो इन अ वे आपने बाय नाउ पे लेटर का यूज करा और 50 डेज में आपने पे बैक कर दिया, आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, कोई फीस चार्ज नहीं हुई, एवरीथिंग इज फाइन। बट अगर आपने उसको फर्दर डिले किया तो आपके पास लेट पेमेंट चार्जेस लग सकते हैं, फीस लग सकती है, एटसेट्रा। फिर दूसरा ही सेम फंक्शनैलिटी हमें क्रेडिट कार्ड देता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो समटाइम्स देयर आर ऑफर्स कि हम वो जो हमारी परचेज है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 की परचेज है, हम उसको 6 मंथ्स की EMI में कन्वर्ट कर देते हैं। और हम अब अगर वो 0% है तो हमें बिना इंटरेस्ट के फ्लैट 50,000 बाई 6 में डिवाइड होके हम पर मंथ पे करते हैं। और अगर उसमें कोई इंटरेस्ट लग रहा है 10%, 11%, तो वो आउट फ्रंट हमें पता लग जाता है और हम उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। अब समझते हैं कि BNPL में क्या होगा। BNPL में क्या होगा कि जैसे क्रेडिट कार्ड में हमें आउटराइट पता थी कि हमारी 1 लाख रुपीज़ लिमिट है, BNPL में वो मैकेनिज्म नहीं है। BNPL में आप प्रोडक्ट चूज करोगे, उसके ऊपर आपको समझेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोडक्ट पे हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो वो लोन जो है ना वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 प्रोडक्ट खरीदने हैं 10-10 हज़ार के, तो आपके 10 माइक्रो लोन अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड जो सिर्फ आपका एक लोन अकाउंट खोलता है, क्रेडिट अकाउंट, जिसमें आपके 1 लाख रुपए आपकी लिमिट थी। तो ये हुआ सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों में। ऑल्सो क्रेडिट कार्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एलिजिबल। वो जरूरी नहीं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी सबको दे, उनके क्या पैरामीटर्स हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने के, वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे माइट हैव अ मिनिमम सैलरी लिमिट जिसके ऊपर आपको वो इशू करेंगे। तो ये तो हो गया कि कैसे ये प्रोडक्ट which may sound like very similar to credit card, but it's actually bit different. अब बात करते हैं थोड़ा डेटा की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे, टोटल जो मार्केट इंडस्ट्री है BNPL की, वो $532 बिलियन की इंडस्ट्री है अक्रॉस द ग्लोब, नॉट फॉर इंडिया ओनली। और ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो यूजर्स हैं, जैसे आप देखोगे, वो Gen Z के हैं। तो सबसे कम बेबी बूमर्स इसको यूज करते हैं, फिर Gen X, फिर मिलेनियल्स, एंड सबसे ज्यादा जो यूज करता है वो है Gen Z। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर भी देखोगे तो ये इंक्रीज कर रहा है और फोरकास्टेड भी है कि ये और इंक्रीज करेगा। अगर हम एज ग्रुप देखेंगे
तो मैक्सिमम जो यूजर्स हैं इसके आते हैं फ्रॉम 18 टू 34 ईयर्स, और ये बहुत ही आई वुड से इट्स अ कॉमन सेंस। फॉर एग्जांपल जो पर्सन अभी जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, उसकी इनकम कम हो सकती है, या यू नो विच विल नॉट फॉल अंडर अ कैटेगरी की क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक उसको क्रेडिट कार्ड इशू करे, तो दे आर मोस्ट प्रोबेबल कस्टमर्स ऑफ BNPL, जिनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है बट दे डोंट वांट 1 लाख रुपीस का लिमिट, उनको बस 5,000 का प्रोडक्ट खरीदना हो सकता है, तो उसके लिए उनको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, तो वो इस फैसिलिटी का यूज करके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बिगेस्ट मार्केट कौन से हैं जो BNPL को यूज कर रहे हैं। तो वी हैव स्वीडन, वी हैव जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, जो टॉप कंट्रीज हैं इस प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को यूज करने वाली। अब ये देखते हैं कि ये BNPL प्रोडक्ट रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है। तो हो सकता है कि बहुत लोगों ने ऑलरेडी यूज करके देखा होगा। हम अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, हम प्रोडक्ट चूज करते हैं, हम देखते हैं कि उसका सेलर कौन है और वो सेलर ये फैसिलिटी हमें दे भी रहा है कि नहीं दे रहा उस प्रोडक्ट पे। हम चेक करते हैं ऑप्शंस सेलर के, और अगर ऑप्शन आता है तो हमें eKYC करना है। अगर आपको KYC ऑलरेडी हो रखा है तो वो ऑलरेडी एलिजिबिलिटी आपको बता देगा, और जैसे ही आपका BNPL क्रेडिट अप्रूव होता है, यू कैन परचेज द प्रोडक्ट एंड पे ऑन दी डिफाइंड मंथ्स। और इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत ही कॉमन नेम है हमारे जेस्ट हो गया, लेजी पे हो गया, क्रेडिट बी हो गया, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट ऑलरेडी बहुत टाइम से ये ऑप्शन दे रहे हैं, ओला मनी में हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं नंबर्स क्या कहते हैं। तो नंबर्स कहते हैं कि ऑनलाइन में 2021 में 5 मिलियन यूजर थे, और बाय 2026 मतलब इन नेक्स्ट 2 इयर्स वो 6x की ग्रोथ करेगा और ऑलमोस्ट 30 मिलियन यूजर्स हो जाएंगे। ऑफलाइन में करंटली बहुत ही कम BNPL का यूजेज है, सिर्फ 2 मिलियन कस्टमर्स हैं, एंड इसमें 11x की ग्रोथ होगी इन 2 साल में। तो आप जैसे देखोगे कि ऑनलाइन के कंपैरिजन में ये ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत ही जल्दी अडेप्ट होने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि यार ये इस प्रोडक्ट के रिस्क क्या है और ये किसके लिए ठीक है, किसके लिए ठीक नहीं है। तो इवेंचुअली जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके लिए इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बिकॉज दे वांट एवरीवन टू गेट एडिक्टेड टू यूजिंग दिस सर्विसेज, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग टाइम पे पैसा देंगे, और उनकी जो इनकम है वो इंटरेस्ट इनकम है। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सबसे बड़ी इनकम जो होती है वो इंटरेस्ट की इनकम होती है। तो अगर आपको 0% EMI पे मिल रहा है कोई चीज, तो इट डजेंट मैटर, फॉर यू इट्स अ गुड डील। बट ये ऑफर्स बहुत ही टाइम तक नहीं चलेंगे मार्केट में, ये बस हमारे को इसकी हैबिट दिलाने के लिए दिए जाते हैं एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इवेंचुअली क्या होगा, जब पीपल आर हैबिचुएटेड टू यूज दीज प्रोडक्ट्स, तो हम लोग ऑटोमेटिकली ओवर स्पेंडिंग करने लगेंगे। वी विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग समथिंग जिसके लिए हमारे पास एक्चुअली आज पैसे नहीं है। एक और इसका जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो है कि इन केस आप कुछ प्रोडक्ट ले लेते हो पे लेटर सोच के, बट आपके पास जो इनफ्लो आना था वो नहीं आया, अब आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको लेट पेमेंट फीस, एडिशनल चार्जेस लग सकते हैं, तो विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अगर आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया है और उसके ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इन अ वे आपके लिए वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और फर्दर डिसएडवांटेज मुझे ऐसे लगता है कि फॉर एग्जांपल हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदे और इसने हमारे मल्टीपल माइक्रो पर्सनल लोन अकाउंट्स खोल दिए, तो हो सकता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर भी इसकी वजह से इंपैक्ट हो, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली लोन्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं, हो सकता है हम किसी में पेमेंट मिस कर दें, तो इवेंचुअल जब हमें कोई बड़ा लोन लेना होगा, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस के लिए लोन लेना है या पर्सनल इमरजेंसी आ गई हमें लोन लेना पड़ रहा है या हाउस के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर ठीक होना चाहिए था वो अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। तो टू कंक्लूड, इन माय ओपिनियन ये प्रोडक्ट के
फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मुझे एडवांटेजेस कम दिखते हैं एंड लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस ज़्यादा दिखते हैं। एंड जितना भी मैंने पढ़ा है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जो भी ओपिनियन है वो भी इसी से अलाइन करती है कि वी शुड नॉट बी अ सब्सक्राइबर टू सच प्रोडक्ट्स ऑन अ लॉन्ग रन। फॉर वंस, फॉर ट्वाइस, समटाइम्स ओके हमें नीड पड़ सकती है और हम ये यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, बट हमें इसको अपनी हैबिट में कन्वर्ट नहीं करना है। तो मेन पॉइंट वही है। और yes, that's it. Thank you for watching and see you in the next video.